सब झक्कास। अब आ गए हम फिजिक्स क्लास। तो आज हम पढ़ेंगे यूनिट वेक्टर के कुछ न्यूमेरिकल, कुछ क्वेश्चन। ठीक है, तो ये देखिए, मान लीजिए यूनिट वेक्टर सबसे पहले क्या होता है? डायरेक्शन। यूनिट वेक्टर क्या होता है? किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन यूनिट वेक्टर शो करता है। किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन यूनिट वेक्टर शो करता है। हमने बताया था, जैसे मान लो ये ए वेक्टर है, तो इसको कैसे दिखाइएगा? ये मैग्नीट्यूड, ये डायरेक्शन। यूनिट वेक्टर को कैसे दिखाते हैं? जो वेक्टर दिया है उसके ऊपर टोपी पहना दो, ये हो जाएगा यूनिट वेक्टर। तो ये हो गया मैग्नीट्यूड, ये हो गया डायरेक्शन। ये हो गया मैग्नीट्यूड, ये डायरेक्शन। इन दोनों को मिलने से बना ए वेक्टर। अब निकालना है यूनिट वेक्टर। हम क्या बोले, आज क्या पढ़ेंगे? यूनिट वेक्टर निकालना, न्यूमेरिकल बनाएंगे कि कैसे सॉल्व करेंगे। तो आप बताइए यूनिट वेक्टर कैसे निकलेगा? सिंपल, यही तो फॉर्मूला है। ये निकालना है तो इसको इसके नीचे लेते आओ। पढ़े हो ना जी कि 2 इंटू एक्स इक्वल टू 3, तो x इक्वल टू ये 3, तो इसको इधर लेते आओ। तो सेम यही थ्योरी है यहाँ पे। ये निकालना है तो इसको उठा के यहां लेते आओ। अब प्रॉब्लम ये है कि ये कैसे निकलेगा? प्रॉब्लम ये है कि ये मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा? तो इसको हम पढ़ेंगे क्वेश्चन थ्रू। या देखो एक चीज दिखाते हैं तुमको। जैसे मान लो कोई वेक्टर ए है, ए वेक्टर है ना, तो ये ऐसे दिया रहता है, ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप। ये एक्स क्या है? ये एक्स जो है इस वेक्टर का, किस वेक्टर का? ए वेक्टर का एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट, एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट। अब बताओगे सर नहीं समझ में आ रहा, थोड़ा सा फिगर बनाइए ना। ये देखिए, ठीक है, ठीक है। तो ये जो है ये एक्स है और ये क्या है? ए वाई। समझे? जब मान लो कोई ए वेक्टर है, ये ए वेक्टर है, तो ए वेक्टर को जब तोड़िएगा, क्योंकि तोड़ू लाल तुम तो हो ही, तो जब ए वेक्टर को तोड़िएगा तो एक्स डायरेक्शन में जो इसका वैल्यू आएगा और वाई डायरेक्शन में जो वैल्यू आएगा, तो जो एक्स डायरेक्शन में वैल्यू आएगा वो एक्स है और जो वाई डायरेक्शन में वैल्यू आएगा वो ए वाई है। अब बोलोगे सर थोड़ा सा पीछे और ये भी बता दीजिए ना कैसे तोड़ेंगे। तो हम क्या बताए थे? जिसके साथ एंगल लगा रहेगा वो कॉस, ए कॉस थीटा, और जिसके साथ एंगल नहीं लगा रहेगा वो ए साइन थीटा। ठीक है, समझे? ये एक्स क्या होता है? इस ए वेक्टर का एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट, क्योंकि इसके साथ लगा है आई शो करता है एक्स डायरेक्शन, और ए वाई डायरेक्शन। ये ए वाई क्या है? कंपोनेंट है किसका? ए वेक्टर का। किस डायरेक्शन में? वाई डायरेक्शन में। वाई डायरेक्शन कैसे समझे सर? क्योंकि यहाँ पे लगा है जे वेक्टर। जे वेक्टर क्या शो करता है? वाई डायरेक्शन। ये आई वेक्टर क्या शो करता है? आई एक्स डायरेक्शन। आप समझ गए? ठीक है, तो अब पढ़ेंगे न्यूमेरिकल। थोड़ा सा इसको मैंने शुरू वाला दे दिया आइडिया। एक मान लीजिए क्वेश्चन है, एक मिनट, इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल दे। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे सर? मैग्नीट्यूड दिखाने का ये होता है ए वेक्टर मोड में। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे सर? कोई टेंशन नहीं बुआ, रूट लो, आई के साथ जो लगा है उसका स्क्वायर, जे के साथ जो लगा है उसका स्क्वायर। यही तो मैग्नीट्यूड हो गया। यही क्या हुआ? मैग्नीट्यूड। यही क्या हुआ आपका? मैग्नीट्यूड। तो अब बताइए सर ए कैप क्या होगा? तो ए कैप बउआ कुछ नहीं होगा, ये देखो ये होगा। देखो कितना इजी है। क्या लिखे? ए वेक्टर। ए वेक्टर क्या है? ये पूरा ऊपर लिख दिए, मैग्नीट्यूड नीचे। तो मैग्नीट्यूड क्या है? ये, तो यहां लिख दिए। ये क्या हो गया? यूनिट वेक्टर। अब इसको क्या करेंगे? क्वेश्चन से समझेंगे।
इसको कैसे समझेंगे क्वेश्चन से। ए वेक्टर जो है 2i है 3j, ठीक है 2i है 3j, इसका आप निकालिए यूनिट वेक्टर। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, तो सर रूट पहले ले लीजिए, कुछ भी नहीं पहले सबसे पहले रूट लेबे करिए सर, उसके बाद क्या करिए सर, तो i जो है इसके बगल में क्या लगा है 2, तो 2 का स्क्वायर कर दीजिए सर। ई जे लगा है उसके बगल में क्या लगा है 3, तो 3 का स्क्वायर कर दीजिए सर। तो ई हो गया दूनी का 4, तितरी का 9, 9 4 13, 9 4 13। अब निकालिए सर ए यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर क्या होता है ए वेक्टर बटा ए का मैग्नीट्यूड। ए वेक्टर कितना है सर 2i + 3j अब बटा √13, ये क्या हो गया यूनिट वेक्टर। इसको और आप ऐसे लिख सकते हो 2i √13 3j √13 हो गया यूनिट वेक्टर। इसको क्या बोलेंगे यूनिट वेक्टर। ये क्या शो करेगा डायरेक्शन इसका। यदि अब इसका तुम मैग्नीट्यूड निकालोगे ना, इसका मैग्नीट्यूड तो 1 आएगा, क्योंकि यूनिट वेक्टर का मैं क्या बताया था, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो होता है ऑलवेज 1 होता है। तो इसका यदि मैग्नीट्यूड निकालोगे ये यूनिट वेक्टर बन गया, ये क्या बन गया यूनिट वेक्टर। तो अब इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो वो ऑलवेज 1 होगा, निकाल कर देख सकते हो आप। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या सर होता है, अरे बुढ़भाग क्या बताए थे, आई के साथ जो लगा है, आई के साथ जो लगा है उसका स्क्वायर, जे के साथ जो लगा है उसका स्क्वायर हो गया। क्या हो गया ये 4/13 और 9/13, 9 4 13/13 कट गया 1 आ गया मैग्नीट्यूड 1। तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो होता है ऑलवेज 1 होता है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन ले रहे हैं, एक 3D में ले लेते हैं, 3D में जिसमें क्या हो 2i 3j 5k, इसमें i भी है j भी है k भी है, x भी है y भी है z भी है। तो जिसमें तीनों रहता है x भी y भी z भी, x भी y भी z भी, वो होता है 3D। क्यूबॉइड क्या होता है 3D, क्यूब क्या होता है 3D, जो मिठाई वाला डब्बा होता है वो क्या होता है 3D, क्योंकि उसमें x भी होता है y भी होता है और z भी होता है। जैसे कमरा, कमरा क्या होता है 3D, x भी होता है y भी होता है और z भी होता है। तो अब इसका बताओ बुआ, इसका क्या हो जाएगा यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर निकालने से पहले क्या निकालेंगे मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे सर, इजी है। i के बगल में क्या है 2, तो 2 के स्क्वायर कर दीजिए सर। j के बगल में क्या है 3, तो 3 के स्क्वायर कर दीजिए सर। k के बगल में तो 5, तो 5 के स्क्वायर कर दीजिए सर। 4 9 25, 9 4 13, 5 3 8 38, ठीक है मैग्नीट्यूड निकल गया सर। यूनिट वेक्टर भी निकाल दीजिए सर। कैसे सर, तो a वेक्टर बटा a का मैग्नीट्यूड, तो 2i 3j 5k बटा √38 √38, ये क्या हो जाएगा यूनिट वेक्टर। ये क्या हो जाएगा यूनिट वेक्टर। समझे कितना इजी है। यूनिट वेक्टर का यूनिट नहीं, यूनिट वेक्टर नाम है बट यूनिट नहीं होता है। जैसे नाम सुने हो नयन सुख, लेकिन आंखें नहीं है, उसी तरह यूनिट वेक्टर नाम है बट यूनिट इसका होता ही नहीं है। मैग्नीट्यूड 1 होता है लेकिन यूनिट नहीं होता है। तो ये मेरा वीडियो आपको कैसा लगा यूनिट वेक्टर का। यदि आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।